नमस्कार, राम राम। आज ही रिजल्ट आया है और आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाता हूँ जिसके रिजल्ट का मुझे इनसे ज़्यादा इंतज़ार था। और श्याम जी मेरे साथ हैं, श्याम जहांगीर सर, जो 2013 से आरएस दे रहे हैं, जिन्होंने 5 मेंस दिए हैं, 3 इंटरव्यू दिए और अंत में जो है इन्हें इस बार सफलता मिली और रैंक है 452। सर पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये सर जो है वो हमारे साथ बूस्टर एकेडमी के फैकल्टी हैं और आरएस के पूरा जो हमारा सेगमेंट है उसमें कंटेंट को, मेंटरशिप को और बढ़िया तरीके से सारी चीज़ों को संभालते हैं। और सर जो है उसके साथ साथ साइंस एंड टेक पढ़ाते हैं। सबसे पहले तो हम कल से ही रिजल्ट के इंतज़ार में थे और हमें सबसे ज़्यादा ये था कि सर का रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए। मन मुताबिक नहीं आया, लेकिन जो आया वो अंत में बहुत अच्छा आया, क्योंकि इस जर्नी को आपने जो देखा 2013 से आप आज 2026 में हैं। यहाँ तक की पूरी कहानी आप इनको जरूर बताएं, क्योंकि लोग एक बार में गिव अप कर देते हैं, आपने 6 बार में नहीं किया। क्या कुछ तो कारण रहा होगा। सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद सर कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं सर। सबसे बड़ी बात यह है सर कि 2013 में जब मैंने पहली बार आरएस दिया था तो मुझे इंटरव्यू तक पहुंचने का अवसर प्राप्त हुआ और 757 रैंक मुझे मिली। उस दौरान सर मुझे आरएस का कुछ खास ज्ञान था नहीं। मैं मध्य प्रदेश में था और पीएचडी कर रहा था सर फॉरेंसिक साइंस में, फॉरेंसिक डीएनए टेक्नोलॉजी में मैंने पीएचडी किया है। तो उस दौरान मैं सिर्फ एग्जाम देने के लिए 1 महीने के लिए जयपुर आया था और एक पीजी में रह के मैंने 1 महीने तैयारी की और फिर मैंने एग्जाम दिया। उस समय हर रोज एक एग्जाम होता था, जब अभी 2 होते हैं। उस समय पहली बार 2013 में नया पैटर्न और एक दिन में एक एग्जाम था, तो रिवीजन हो जा रहा था सर। और मेरा सिलेक्शन मेंस क्वालिफाई हो गया। मेंस क्वालिफाई होने के बाद सर मैं इंटरव्यू, उसमें मॉक इंटरव्यू का तो सर चलन भी नहीं था, उसमें पता भी नहीं था कि मॉक इंटरव्यू होते क्या है। तो मैं आया और सीधा आरपीएससी चला गया और आरपीएससी के सामने यूथ हॉस्टल में मैं रुक गया और वहां 3 से 4 दिन में रहा। तो जो लोग आ रहे थे उन्हीं से पूछा कि क्या पूछते हैं इंटरव्यू में, उससे पहले कभी फेस ही नहीं किया था। तो फिर मेरे को 64 नंबर मिले सर इंटरव्यू में और मेरी रैंक रही 757। पर मुझे कोई पोस्ट एलोकेशन उसमें हुआ नहीं। उसके बाद 2016 वाला एग्जाम, तो उसमें क्या कहानी रही सर? मैं मतलब एग्जाम वाले दिन सुबह पहुंचने वाला था मध्य प्रदेश से जयपुर। उस दिन बहुत तेज बारिश आई थी और जब मैं पहुंचा तो एग्जाम सेंटर पर पहुंचते पहुंचते 10 मिनट का गैप आ गया सर। तो फिर दुर्भाग्य था मेरा और मुझे एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिली सर। मैं मायूस होके वापस आ गया और उस समय जब मैंने मेरे पिताजी को फोन किया कि ऐसा हो गया मेरे साथ, तो वो बहुत, वैसे तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तेरे भाग्य में नहीं है, कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले। पर उनको भी बुरा लगा होगा, मुझे पता है, क्योंकि तो जो कोई मैच पहले, जो कोई टीम पहले फाइनल खेल ले जी और फिर वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई ही नहीं करे, तो फिर वो वो बड़ा बैड फीलिंग थी वो बहुत ज्यादा सर। कि सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। मैं टाइमली पहुंचा था पर बारिश बहुत थी उस दिन, तो ऑटो पहुंचते पहुंचते 10 मिनट का गैप आ गया। वो मेरा पहला पेपर था और वो उस पेपर के अंदर मैं जो है वो सुबह 7 बजे निकल गया था। झोटवाड़ा से आगे मेरा सेंटर था, तो मैं पहले ही पहुंच गया था। उस बरसात के चक्कर में मैं बरसात में रुका, बाइक मेरी खुद की थी। मेरे को वो दिन याद है, बरसात थी उस दिन। हाँ, बारिश थी, आई थी सर। और उसके बाद मेरे साथ और ट्रेजेडी ये हुई कि मैं बस से घर जा रहा था। मैं पढ़लिका का रहने वाला हूँ सर, हनुमानगढ़ में एक जो मध्य प्रदेश की मत सोचने लग जाना, तुझे अपना नौरू है, नौर में पढ़लिको गाँव है, बेटा क्या रहना है। बिल्कुल। तो सर मैं वहाँ मतलब बस में जा रहा हूँ तो सबके पास वो पेपर की कॉपी और मैं अकेला कोने में बैठा हूँ। मुझे इतना बुरा फील हुआ सर, पहली बार मैं पिछली बार इंटरव्यू दिया। हाँ बिल्कुल सर। तो बहुत बैड फील हो रहा था कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि 16 में मैंने पहली बार तैयारी की। 13 में तो मैं मानता हूँ कि इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी और स्ट्रेटेजी मेरे पास नहीं थी। 16 में मुझे लगा कि चलो तो मैं ये नहीं कह सकता कि सर जो है वो बूस्टर के पूर्णतः स्टूडेंट है, क्योंकि ये 13 में तो मैंने पढ़ने स्टार्ट नहीं किया था इसका। लेकिन सर यहाँ मैं मेंशन करना चाहता हूँ, आपको कब पता चला पहली बार बूस्टर के बारे में? बूस्टर के बारे में मुझे 2021 में, 2021 वाला भी मैंने मेंस दिया था और 21 में एकेडमी में था 2021। बिल्कुल सर। और मैंने इंटरव्यू दिया था 2021 वाला। तो हुआ मेरे साथ क्या था सर कि मतलब जब मैं बूस्टर एकेडमी में आया और इवन आपकी क्लासेस तो पहले देखने लगे थे, इको सर्वे, करंट अफेयर्स मैंने 21 में भी आपसे ही पढ़ा था। अन अकेडमी पे आपकी क्लासेस आती थी, उसमें भी आप ही से पढ़ रहे थे, पर हमारी मुलाकात कभी नहीं हुई, क्योंकि मतलब कपिल सर से मिलना मतलब उस समय ऐसा लगता था कि कैसे मिलेंगे। तो फिर नहीं, उस समय हमें तो लगता ही था सर, तो आपसे मुलाकात तो कभी हुई नहीं। अब 21 वाली भर्ती में फिर मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिला सर। 18 वाला मेरा मेंस क्वालिफाई में 2 नंबर से। तो वो एक मैं पकड़ नहीं पा रहा था कि मैं क्या अप्रोच रखूं और एक डेडिकेशन पूर्ण रूप से, क्योंकि मैं फॉरेंसिक साइंस में
सेवाएं दे रहा था, तो उस दौरान टाइम भी बहुत कम मिलता था कि पढ़ाई करें, अपन स्ट्रेटेजी बनाए। कोचिंग मैंने कभी करी नहीं सर। जब मैं बूस्टर में आया तो फिर आपने मुझे एक बैच ज्वाइन कराया, मैंने जो मार्गदर्शन आपसे मांगा, तो पहली बार मेरा कोचिंग का वही एक्सपीरियंस था कि मैंने पहली बार पढ़ी आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। ये मैं आज सारे बच्चों को बताना चाहता हूं कि मैं आंसर राइटिंग कैसे करूं। सर ने पहले से मेरे 5-10 क्वेश्चन लिखवाए, उसके बाद इन्होंने इतनी गलतियां निकाली और मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मैं कैसी गलतियां कर रहा हूं। तो उसके बाद उन चीजों को फिर मैंने धीरे धीरे इंप्रूव किया। थोड़ा इंप्रूव करने के बाद अब सर थोड़ा मेरा रिजल्ट बेटर हुआ है। अच्छा हुआ और है, hopefully। मैं एक और अटेम्प्ट लेने का मेरी इच्छा तो है सर। मैं हारूंगा तब भी नहीं सर, ये मेरे तो को जुझारू तो हम है ही, तो इसमें बिल्कुल तो सर। मैं तो कहता हूँ राजस्थानी जीन में ही है, अपन तो है ही आदमी, जी सर। मेहनती लोग हैं, तो क्या बिगड़ रहा है, एक बार और दे लेंगे। बिल्कुल। पर ये छठा अटेम्प्ट था सर का, अगर देखा जाए 2013, 2016, 2018, 2021, 23 और 24 में सर की 452वीं रैंक आई। स्टेट सर्विस सर को जो अलॉट हो जाएगा होपफुली। पर सर की मेहनत काबिल तारीफ थी। मेरा और सर का मिलना, सर मतलब एज ए बाहर से मुझे जानते थे, इन्होंने जो क्लासेस ली हों, या क्योंकि पहले से ये टीचिंग फील्ड में थे, बहुत अच्छी अच्छी प्रतिष्ठित संस्थाओं में सर ने पहले अपनी सेवाएं दी हैं। शुक्ला जी अपने यहाँ जो है वो एथिक्स पढ़ाते हैं, शुक्ला जी के साथ जो है वो सर आए। उस समय मुझे आज भी बताया कि संस्था के अंदर अगर एज इंस्टीट्यूट देखा जाए तो इंस्टीट्यूट में बहुत सारी जगह थी नहीं हमारे पास किसी, क्योंकि इंस्टीट्यूट का डिसीजन होता है, वो मेरा कोई इंडिविजुअल डिसीजन नहीं है। तो इंस्टीट्यूट में जगह वास्तविकता में नहीं थी जिस दिन श्याम जी यहाँ आए। सर तो हमारा यही था कि हम जगह कैसे बनाए। तो मैंने कहा श्याम जी आप फिर बाद में बताओ क्या करें, अपन कैसे जगह बनाए। यस सर। तो फिर देखते देखते श्याम जी ने क्या जगह बनाई, कि श्याम जी ने गजब ही जगह बनाई, और श्याम जी ने बहुत मेहनत की। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सर अपना मेंस का पेपर दे रहे थे, सर को मैंने लिटरली खुद कहा लास्ट में, जो मैंने क्लास ली थी बहुत अच्छी करंट अफेयर की 2024 वालों के लिए, जिसमें 35 नंबर के आसपास के क्वेश्चन आए थे, बहुत रामबाण क्लास थी वो, उसमें से बहुत कुछ है। तो सर कंटेंट प्रथम दृष्टया सर ने तैयार किया था, लास्ट में जाके मैंने रिव्यू किया, तैयार किया, मैंने पढ़ाया। तो वो लगभग 15 दिन बचे होंगे सर। मुझे उसमें एक घटना याद है सर। हाँ। आपने मुझे जबरदस्ती यहाँ से भेज दिया कि जाके तैयारी करो, 15 दिन तो बचे एग्जाम के, एग्जाम तो देके आओ। हाँ। मैं चला गया सर। उसके बाद एक दिन अचानक आपका कॉल आता है। हाँ। और आप बोले कि यार ये चिकन नेक तुम बना के तो गए हो, ऐसे यदि चिकन नेक बनाओगे तो कोई चिकन नेक तुम्हारी ना काट दे। ये वाली बात सर मेरे को इतनी हंसी आई, मतलब मैं बाद में, हालांकि आपने ये बात मजाक में कही थी, पर बहुत हंसी आती रही मुझे बहुत देर तक उस दिन। मैंने कहा उस कंटेंट में क्या है कि बांग्लादेश के अपने नहीं, आपने वो चीज ऐड नहीं की थी हमने, कि जो बांग्लादेश के 2 चिकन नेक। यस, ये वाली चीज तो सर ने कहा कि ये डायमेंशन तो आना चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया था कि हमारा तो चिकन नेक है या नहीं, तुम्हारे 2 हैं, तुम्हारे 2 काट दिए तो 2 राज्य चले जाएंगे। ये नया ऐड किया था ये सर नया आपने, ऐड किया, तो बिल्कुल मुझे सर। याद। तो सर ने बहुत अच्छी मेहनत की, उसके साथ साथ इंटरव्यू प्रोग्राम सर ने बहुत अच्छे तरीके से चलाया, और बहुत बढ़िया तरीके से सर जो मेहनत कर रहे हैं। और आज बहुत खुशी है जब संस्था का कोई व्यक्ति साथी जब सिलेक्शन होता है तो उसका एक अलग ही मजा है। संस्था मजबूत होती है, इससे पढ़ने वाले बच्चों में विश्वास बढ़ता है कि यहाँ जो पढ़ा रहे हैं उन्होंने खुद जो है उस एग्जाम को जिया है, मेहनत की है। तो सर बहुत धन्यवाद। और अब तरमन की जी की बतास को ज्यादा मैं जो है वो सर निमय में बोलूँ अच्छा नहीं है। मेरा सबसे बड़ी बात तो ये है सर, मैं सारे एस्पिरेंट से ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझे मत देखो कि क्या रहा क्या नहीं। इंपॉर्टेंट बात यह कि कंटिन्यूटी कितनी इंपॉर्टेंट है। आप निरंतर लगे रहो, पहली चीज सर। उसके बाद मेरा सबको ये कहना है सर कि तुम्हें प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना चाहिए सबसे पहले, कि तुम्हें तैयारी करनी कहाँ है। इसको निर्णय कहते हैं सर, ये डिसीजन है कि हम ये सोचते हैं कि हमें कहाँ तैयारी करनी है, हमारा मेंटोर कौन होगा जो हमें टाइम टू टाइम वो चीज बताएगा जो मेरी जिंदगी में चैलेंज बना हुआ है, वो व्यक्ति चाहिए सर। वो मेरा ऐसा लगता है कि मुझे बूस्टर में मिला, मैं ये मानता हूं सर। मतलब जो चीजें आपने मुझे, हाँ बिल्कुल आप मेरे छोटे भाई हैं सर। हाँ। तो लेकिन सर जो सच्चाई है वो तो है ही। मैंने वाकई में मैंने वो अप्रोच, मैं ये मानता हूँ कि मेरे पास समय अभाव था हमेशा से तैयारी को लेकर, लेकिन जो चीजें आपने मुझे बताई थी ना उस दौरान जब मैं आपके पास आ रहा था और आपने मुझे टाइम दिया भी, वो सारी चीजें, हाँ डिस्कशन में सर मैं बहुत सीखा। वो चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेंटोर अच्छा पकड़ो, फिर तुम्हारी रैंक टॉप भी करोगे आप, मेरा ये मानना है। कुछ चीजें जैसे हम लोग डिस्कस करते थे, कुछ भी पढ़ाना होता था,
तो मैं खुद कहता कि सर आप इसको देखना, अच्छा पढ़ाया गया है क्या। मेरे को हमेशा ये रहता है कि हम कुछ भी कवर करवा रहे हैं तो उसका एक बार फीडबैक जी। लें, और अगर हम सही व्यक्ति से फीडबैक लेते हैं तो उसमें इंप्रूव करते हैं। तो मेरे को एक सब्जेक्ट का भी याद है, लास्ट टाइम मैंने बिहेवियर पढ़ाया था, तो बिहेवियर पढ़ाया मेरे को, श्याम जी आप वो क्लास देखना और मेरे को जो फीडबैक देना सर, बिहेवियर में हाँ, हुआ था बिल्कुल। ये। ऐसे ठीक है, सर ने बहुत अच्छे तरीके से सोशियोलॉजी कवर करवाया, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से सर ने कवर करवाया, और अब हम आशा करते हैं कि आप इनको और अच्छी मेहनत करोगे, और बूस्टर के जो टावर पढ़ रहे हैं ना, वो एकदम ऐसे राजी हो जाओगे। तुम्हारी जो फैकल्टी, तुम्हारी टीम, तुम्हारी कंटेंट टीम, तुम्हारे टॉपर्स सिलेक्टेड, सब शानदार है। अब तुम्हें भटकने की जरूरत ही नहीं है, घर बैठे पढ़ो, अच्छा खाओ, घर रहो, वाईफाई लगवाओ घर पे, मोबाइल अपना रखो, लैपटॉप रखो, घर से पढ़ो भाई। सिलेक्शन वाले टाइम आ जाना जयपुर तो तुम बस। और मुझे नहीं लगता इंटरव्यू के अलावा तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता है। सर लॉ वाला सब्जेक्ट और टेक्नोलॉजी में जो हिडन टॉपिक है ना, टॉपिक के अंदर बिहाइंड द कर्टन मतलब क्या है, अलग अलग चीजें हैं जो हमें नहीं पता होती, क्योंकि टॉपिक में तो लिखी हुई नहीं है, पर आरपीएससी तो वही ढूंढ रही है सर। जैसे अभी पैटर्न आ रहा है ना, तो इस बार हमने टेक्नोलॉजी में भी सर लगभग 40% से ज्यादा कंटेंट बढ़ा दिया है। बढ़ा दिए, मतलब हर लेवल पे हमने चीजों को एनरिच कर लिया, हर मैं लेवल पे। टेक्नोलॉजी करंट अफेयर कवर करवाता हूँ तो भी सर से बहुत अच्छा डिस्कस करता हूँ। उससे पीएसआई के अंदर फिर एक ही स्लाइड से 2 क्वेश्चन आए थे, तो वो टीम के साथ मिलकर सर ने बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी करंट अफेयर बनाया था। तो वो पूरी एक टीम एफर्ट होता है, लास्ट में रिव्यू करके हम लोग फाइनल डिसीजन लेते हैं। हमारा एक कबीलाई सा इंस्टीट्यूट है, आप लोगों का परिवार वाला सा इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर कोई बहुत बड़ी हायरार्की है ऐसा कुछ नहीं है। हम सब लोग संयुक्त रूप से बैठते हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, तभी आज जो इंस्टीट्यूट जो है वो ग्रो कर रहा है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू इसी सर, तरीके से थैंक आप यू वेरी जुड़े मच सर। रहें। आपका थैंक यू। मार्गदर्शन ऐसे ही मिलता रहे सर हमें, मैं तो यही मानता हूँ। और एक बार सर आप और हमें मार्गदर्शन दें, जरूर, मैं इस और बार अच्छा फिर से करेंगे कोशिश मिलकर। करूंगा सर। भाई और थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।